कितना भी संगीन क्यों ना हो, गुनहगार कितना भी शातिर क्यों ना हो, हर गुनहगार अपने दामन पर छोड़ ही जाता है गुनाह की चीज, क्योंकि गुनाह अपनी गवाही खुद देता है। आप देख रहे हैं शकील साजिद के साथ गुनाह के चीते। नमस्कार। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है। रिश्ते फिर से कलंकित, जहां देवर ने अपनी भाभी को शराब पिलाकर, जी हां, शादी का दबाव। जब भाभी ने इनकार किया तो उसने गुस्से में आकर गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी अमन कुमार लाश के पास पूरी रात सोता रहा। पुलिस ने मौके से 15 शराब की बोतलें जब्त की है। प्रीति सेमरे, जो कि मृतिका है, अपने पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत अस्पताल में स्वीपर का काम करती थी। परिजन बताते हैं कि अमन लंबे समय से अपनी भाभी के करीब आने की कोशिश कर रहा था और अक्सर घर में जबरन आकर शराब पिलाता था। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि पुलिस मामले की पूरी जांच कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां देवर ने अपनी ही भाभी को शराब पिलाई, शादी करने का दबाव बनाया और जब भाभी ने इनकार किया तो गला घोंटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद आरोपी ने लाश के पास ही रात गुजारी और सुबह होने तक वहीं सोया रहा। ये खौफनाक वारदात दल्लीराजहरा थाना क्षेत्र का है। मृतका का नाम प्रीति सेमरे, उम्र 35 वर्ष बताया गया है, जो कि दल्लीराजहरा के वार्ड क्रमांक 17 में किराए के मकान में रहती थी। आरोपी अमन कुमार सेमरे, जो उसका देवर है, रायपुर में काम करता था और मौका देखकर अपनी भाभी के पास आया था। पुलिस के अनुसार अमन 30 सितंबर को रायपुर से दल्लीराजहरा आया। 1 अक्टूबर की रात को वे अपनी भाभी प्रीति के साथ शराब पीने लगा। मौके से पुलिस ने शराब की 15 बोतलें जब्त की है। नशे में धुत अमन ने भाभी से शादी करने की मांग रखी, लेकिन प्रीति ने समाज और रिश्तों की मर्यादा का हवाला देते हुए इस रिश्ते को ठुकरा दिया। इनकार सुनते ही अमन बेकाबू हो गया। दोनों के बीच कहासुनी बढ़ी, फिर हाथापाई होने लगी। इस दौरान अमन ने गुस्से में आकर प्रीति का गला घोंट दिया। कुछ ही मिनटों में प्रीति की जान चली गई, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि हत्या के बाद अमन वहीं रुका रहा। मृत शरीर के पास ही कंबल ओढ़कर सो गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। 2 अक्टूबर की शाम करीब 6:30 बजे प्रीति की मां छाया बाई अपनी नातन के साथ वापस घर लौटी। दरवाजा खटखटाने पर कोई जवाब नहीं मिला तो मोहल्ले वालों की मदद से दरवाजा खोलने की कोशिश की गई। तभी अमन बैग लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन सतर्क पड़ोसियों ने उसे पकड़ लिया। जब लोग कमरे के अंदर पहुंचे तो वहां की हालत देख सन्न रह गए। प्रीति की लाश चादर से ढकी हुई थी। पुलिस को तुरंत सूचना दी गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और अमन को गिरफ्तार कर लिया गया। जांच के दौरान परिजनों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उन्होंने बताया कि प्रीति की शादी अमन के बड़े भाई पप्पू सेमरे से हुई थी, जो कि जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम असिस्टेंट के तौर पर काम करता था। लेकिन जुलाई 2023 में पप्पू की बीमारी से मौत हो गई थी। इसके बाद प्रीति को अनुकंपा नियुक्ति के तहत उसी अस्पताल में स्वीपर की नौकरी मिली। परिवार वालों के मुताबिक पति की मौत के बाद अमन अपनी भाभी के करीब आने की कोशिश करता था। वे अक्सर बहाने से घर आता, जबरदस्ती शराब पिलाता और अकेलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करता। कई बार प्रीति ने इसका विरोध किया, लेकिन लोकलाज और डर की वजह से बात बाहर नहीं लाई। 29 सितंबर को प्रीति की मां और बेटी गांव चली गई थी। इस दौरान अमन ने मौके का फायदा उठाकर यह खौफनाक वारदात अंजाम दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और बीएनएस की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया गया है। दल्लीराजहरा की सीएसपी डॉक्टर चित्रा वर्मा ने बताया कि मामला पूरी तरह से अवैध संबंध और जबरन शादी की कोशिश से जुड़ा था। आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है
और आगे की जांच जारी है। इस पूरे मामले ने एक बार फिर समाज के उस काले सच को उजागर किया है जहां रिश्तों की मर्यादा को नशे और हवस ने ली लिया। प्रशासन ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन इस घटना ने जो जख्म दिए हैं उसे भरने में वक्त लगेगा। पीड़िता की मासूम बेटी अब मां और पिता दोनों से वंचित हो गई है।